नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 3 सेनापति द्वारा वर्णित ऋतु वर्णन का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। अगर इसका ईस्वी सन निकालेंगे तो 1616 में 57 घटा देंगे। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार का इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। इनकी दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। सेनापति ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इस पाठ में जो ऋतु वर्णन कविता दी गई है, इसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु व शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बरन बरन का मतलब होता है रंग बिरंगे, कि रंग बिरंगे पेड़ उपवन और वन में खिले हुए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, और वो ही क्या है, चतुरंगिणी सेना है। किसकी? बसंत ऋतु रूपी राजा की। यानी रंग बिरंगे फूल है वो खिले हुए हैं, और वही क्या है, बसंत ऋतु रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना के समान लग रहे हैं। यहाँ पूछ लिया जाता है कि चतुरंग दल से कवि का क्या तात्पर्य है। तो चतुरंगिणी सेना है, जैसे मान लो एक राजा की सेना होती है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना। ठीक उसी प्रकार से जो रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, उन्हें बसंत ऋतु रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना कहा गया है। आगे है, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। यानी बंदी का मतलब होता है चारण बाट। जैसे चारण बाट राजा का यशोगान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कोयल और तोते हैं, बिरद का मतलब होता है यश, बीर का मतलब है तोता। तो कोयल और तोते हैं वे बसंत ऋतु रूपी राजा का गुणगान कर रहे हैं। और गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, और भंवरे भी क्या है, बसंत ऋतु में इधर उधर है, वो बसंत ऋतु रूपी राजा का गान कर रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। और आस पास क्या है, सुंदर पुष्पों की सुगंध आ रही है, और वही पुष्पों की सुगंध है वह सोने में सुगंधी उत्पन्न कर रही है। यानी उस बसंत ऋतु रूपी राजा का जो वातावरण है उसकी शोभा और अधिक बढ़ा रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। यहाँ कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु रूपी राजा है वह अपने सुख साज को, यानी अपनी सुख सुविधाओं को और अपने समाज को लेकर आ गया है। यानी बसंत ऋतु रूपी राजा है वह आ चुका है। आगे है, देखिए छिति अंबर जले है, चारी ओर छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। यहाँ हम सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या है कि छिति का मतलब होता है पृथ्वी, अंबर का मतलब होता है आकाश, जले है मतलब जलना, कि धरती और आकाश है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण जल रहे हैं। चारों ओर है वो गर्मी ही छाई हुई है। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है, और जिसने ग्रीष्म ऋतु ने, तरबर का मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ों का भी रूप हरण कर लिया है, यानी वो भी झुलस गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, भादव का मतलब यहाँ है दावाग्नि। महाजर का अर्थ है भयंकर गर्मी पड़ना। तो क्या है, भयंकर गर्मी है वह पड़ रही है, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि वह ऐसे लग रहा है जैसे दावाग्नि ही जल रही हो। दावाग्नि कहते हैं जंगल की आग को। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, यानी जलद का मतलब होता है बादल, वैस, और यहाँ यह होगा जलद मतलब जलना, यानी गरम तपती लू है वह चल रही है जो पूरे शरीर को भी क्या है, जला रही है। तन का मतलब होता है शरीर। आगे है,
दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण लोग क्या कर रहे हैं, दारुण तरनी का मतलब है सूर्य, यानी निर्दयी सूर्य है, उसके कारण लोग नदी के जल का सेवन कर रहे हैं। सिरी घन छाह चाहे वो चित्त धर्यो है, यानी ठंडी घनी छाह है, लोगों को लगता है या उनका मन करता है कि हम घनी ठंडी छाया में जाकर के विश्राम करें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा सम करियो है। सेनापति कह रहे हैं कि देखो मेरी कविता की चतुराई, कि मैंने ग्रीष्म और वर्षा दोनों का एक ही काव्य में समान रूप से वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वह। अब इसका दूसरा अर्थ है वर्षा ऋतु के रूप में, देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, कि वर्षा ऋतु के कारण छिति यानी पृथ्वी और अंबर आकाश, आकाश से तो जल बरस रहा है और पृथ्वी पर चारों ओर जिधर भी नजर दौड़ाई जाती है वहां जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है, और उस वर्ष इतनी भयंकर वर्षा हो रही है जिसने पेड़ पौधों का भी रूप हरण कर लिया है। यानी इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधे हैं वो भी उखड़ गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, कि भादवे का महीना आ गया है फिर भी क्या है, अभी तक महाजड़ी है वो वर्षा की लगी हुई है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद मतलब बादल होते हैं, बादलों से वर्षा होने के कारण क्या है, ठंडी हवाएं हैं वह चल रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, इसका क्या अर्थ होगा, तरनी के अर्थ दो हैं, एक तो सूर्य और दूसरा हो गया नदी। यानी नदी है उसमें भी क्या है, जल का स्तर है वह बढ़ गया है, तो लोग नदी पार करने के लिए नाव का सेवन कर रहे हैं। सिरी घन छाह चाहे वो चित धर्यो है, लोग क्या कर रहे हैं, बादलों की घनी छाया में उनका मन करता है कि हम विश्राम करें। या फिर इसका एक है कि लोग वर्षा से बचने के लिए पेड़ पौधों की शरण है वह ले रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन। दामिनी दमक सूरचाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घोरते, कि यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है तो कि बिजली है वह चमक रही है और इंद्रधनुष की छटा है वह भी छाई हुई है। यानी काली घटा है वह चारों ओर, श्याम का मतलब होता है काली, काली घनघोर घटाएं हैं वह छाई हुई है और बिजली भी चमक रही है और इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। आगे है कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित, यानी कोयल और मोर है वो वर्षा ऋतु से खुश होकर इधर उधर नाच रहे हैं। सिकरते शीतल समीर के झंकोरते, और बर्फीली ठंडी हवाओं के झोंके हैं वह भी लग रहे हैं। सीकर का मतलब होगा यहाँ बर्फीली, शीतल का मतलब ठंडी और समीर का मतलब हवा। सेनापति आवन कयो मन भावन स्यु लागो तरसावन विरह जोरते, यहाँ नायिका है वह कह रही है कि मैंने मन भावन से आने के लिए कहा था लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं और उनकी याद है, उनका जो विरह है वह मेरे को सता रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यो है बरसावन सलील चहु औरते, सखी है वह अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, मदन का महीना आ गया है और चारों ओर है वह बरसात कर रहा है। सलील का मतलब होता है वर्षा करना अर्थात जल। इसमें कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल निबल अनल गयो सूर सियराय के। यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि शीत ऋतु है वह अपने दल बल के साथ क्रोध पूर्वक आ चुकी है। निबल अनल गयो सूर सियराय के, कि निबल अनल का मतलब है जो आग है वह भी क्या है इस सर्दी के सामने कमजोर पड़ गई है। सूर गयो सूर सियराई के, और सूर्य जो है वह भी ऐसा लगता है, सियराई का मतलब होता है ठंड के कारण कहीं जाकर छुप गया हो। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर,
बर्फीली, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फीली हवा है वह चल रही है और वह तीर के समान लग रही है गर्म भोन कोनन में जाएगी। और ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा तो किसी कोने में जाकर सर्दी के कारण छुप गई हो। धूम नेन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, ये सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, यानी लोगों ने अलाव जला रखा है और लोगों के नेत्रों से नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लोग आग पर से अपने को सेक रहे हैं। लोग आगी पर गिरे रहे, यानी लोग आग पर गिरे पड़े हैं, ये सो लगाए रहे नेक सो लगाए के, और थोड़ा सा अपने हाथों को तपाते हैं और फिर वो अपने हृदय से उनको लगाते हैं। मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतियाँ खींचा है राख्यो पाऊ को छुपाई के। यहाँ कवि कह रहा है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसा लगता है जैसे शीत ऋतु के भय से लोग क्या कर रहे हैं, अपने पसारी पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ पसार करके और आग से अपने हाथों को तपा करके छतिया खींचा है राख्यो पाऊ को छुपाए के। ऐसा लगता है जैसे वो आग को अपनी छाती में छुपा कर रखना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबल अनल का क्या अर्थ है, सूर सियराई का क्या अर्थ है, गर्म हवा है वो कहाँ जाकर छुप गई है। और आगे पूछ सकते हैं कि छतियाँ की छां है राख्यो पाऊ को छुपाई के, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो आपको बताना है कि लोग हैं वो अग्नि पर अलाव जला रखा है और तपा रहे हैं, तो ऐसा लगता है वैसे जैसे आग को अपनी छाती में छुपा कर रखना चाहते हैं। तो किसी भी पंक्ति का चाहे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हिम के समीर तेई वर्षे विषम तीर, इस पंक्ति का क्या आशय है। इसके अलावा है वो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इसमें बनता है कि सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है। ये एक बड़ा प्रश्न 6 नंबरों का आ सकता है। तो उसका आपको क्या करना है, जैसे ये 4 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है तो उसका वर्णन आप कर दोगे कि इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म विषम वर्षा ऋतु का दोनों का समान रूप से एक ही पद में वर्णन कर दिया है। इसके अलावा है सावन के माह में कामदेव नायिका को कैसे परेशान कर रहा है, तो उस नायिका को क्या है, अपने पति की याद आ रही है। और जो श्रावण का महीना है वह कामदेव का महीना भी कहलाता है, तो उसको विरह है, उसकी याद पति की सता रही है। ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, बादल और हवा है वो दोनों ही क्या है, बादल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म चल रही है। इसी तरह से आ सकता है जैसे बसंत ऋतु का सौंदर्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है, तो बसंत ऋतु रूपी राजा को कहा गया है, बसंत को कहा जाता है ऋतुराज। तो इस तरह से अगर आपको व्याख्या अच्छे से याद होगी तो आप क्या है उसके प्रश्न भी अच्छे से दे सकेंगे। तो आप अपनी व्याख्या को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।